के दिन का जो पहला मैच है खेला जाएगा उसमें ओसाका क्रिको और एनडी टेलीकॉम की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। ईदगाह स्टेडियम में ही टॉस जीता है एनडी टेलीकॉम ने और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहला बॉल शहराम, पहला बॉल और शायद ये पहला छक्का और यकीनन पहला छक्का और पहली गेंद पर अपने इरादे जाहिर किए शाहरज़ा ने। जी हाँ, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे बॉल से पहले ही और क्या कमाल का शॉट खेला है उन्होंने डाउन द ग्राउंड। ये देखें ऑन द राइज स्मैश किया इसको और शॉर्ट पिच गेंद उसको उठा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन मिलेंगे। काफ़ी देर से ये कनेक्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टेडियम के बाहर। गेंद रोड पे जाके टकराई, वापस आई। कैमरा ने अपना फोकस रखा हुआ था तो बॉल को मैंने देखा कि कोई गाड़ी से टकराई नहीं बॉल। ये देखिएगा ये शॉट, बुलंद बाला शॉट, गुड कैमरा वर्क। एक और शॉट बहुत ऊंचा, बहुत तेज और बहुत दूर। 6 रन। बैक टू बैक मैक्सिमम डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट था ये। यहाँ पर इसको फ्लिक किया, हल्का सा पैर इसको आगे निकाला और उसको फ्लिक कर दिया ऑन साइड पर। ग्रेसफुल शॉट, स्टेडियम से बाहर तो नहीं गई लेकिन होर्डिंग से काफ़ी दूर। तो बैक टू बैक मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा हाइट ली थी। खूबसूरत शॉट और खूबसूरत कैमरा वर्क भी। तो ऐसे शॉट्स डिजर्व करते हैं कि अच्छा कैमरा एंगल को कवर करे। तो 20 पर पहुँच गए बैक टू बैक मैक्सिमम के साथ शाह। एक दफ़ा फिर लाठी चार्ज के लिए तैयार। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्यूटी। ये एक और कमाल का शॉट और कोहली की मानन बॉल गई बाउंड्री के बाहर। मार दे और उसने मार दी और आउट। पहला नुकसान ओसाका क्रिको को। और बहुत ही अच्छा कैमरा एंगल कवर हुआ और अंपायर बिल्कुल सर्टन थे कि ये आउट होंगे। थर्ड अंपायर की तरफ नहीं गए, वापस आने में मुश्किल हुई थी और बहुत ही उम्दा थ्रो। ऊंचा शॉट, गेंद कहाँ गए भाई, बाउंड्री से बाहर। बहुत बड़ा छक्का। ये फाइनली कनेक्शन हासिल करने में कामयाब हुए। एक कॉन्फिडेंस उनको मिला होगा। एक मिनट फिर स्ट्रोक खेले हैं, देखना होगा। और बाउंड्री से बाहर छक्का, एक और छक्का लगाने में कामयाब फाइक अपनी इनिंग बढ़ाते हुए। बड़े शॉट के लिए गए, लेंथ बॉल पहुंचा दिए बाउंड्री के बाहर। बड़ा ओवर, बड़ा फिनिश फाइक की तरफ से। फाइक जो है मिडिल ऑफ द बैट फाइंड करते हुए यहाँ पर 3 ओवर्स के बाद 52-50 रेज हो गए हैं यहाँ पे ओसाका की टीम के। उम्दा बैटिंग। फाइक आपको याद है पहले ओवर में 3 गेंदें उन्होंने लगातार खेली थी और लगातार मिस की थी। इस बार कनेक्ट करने में कामयाब रहे और क्या खूब कनेक्ट किया, मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर किया। 6 रन यहाँ पर हासिल करने में अब कामयाब रहे 2 डॉट बॉल्स के बाद। और इस बार भी इस गेंद को कनेक्ट करने में कामयाब रहे। लॉन्ग ऑन बाउंड्री को इस बार क्लियर किया है और 6 रन यहाँ पर हासिल किए। स्कोर को पहुंचाया 65 पर और कमेंट्री में ज्वाइन किया अली सलमान ने। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। महज 10 गेंदों पर 26 रन स्कोर कर चुके हैं फाइक। और फाइक का यह स्ट्रोक कोशिश के बावजूद तो मशरिक़ की तरफ ही रहना चाहिए ताकि आप की रोशनी सब मुनव्वर रहें। इस दौरान एक और बाउंड्री हासिल की और ओसाका का सूरज तुलू होता हुआ और एनडी टेलीकॉम का गुरूब होता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे रिवेंज लेने में कामयाब हुए। 360 नंबर की जर्सी पहने हुए उमर विकेट लेने में कामयाब हुए। मंजर वाइड ऑफ द क्रीज, इसको मिड विकेट पे खेलना चाहते थे, पहले से टारगेट किया हुआ था इस एरिया को। इस मरतबा उठा के खेले, उठता हुआ स्ट्रोक, फलक बहुत छक्का है, बड़ा छक्का इस मौके पर ओसाका क्रिको के लिए लगाने में कामयाब हुए। तो खालिद काका के खिलाफ ये छक्का रसीद किया है जो कि अपने ज़माने के बड़े मशहूर और पाए के बॉलर थे। बैरिया टाउन है, साथ साथ मलिर के इलाके, वहाँ पे इत्तलात ये हैं कि जो कराची के मज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं वहाँ पे अब बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब देखना ये कि क्या बादल वहीं पे अपना असर दिखाएंगे या
ट्रैवल करते हुए नाजमाबाद के इलाके तक भी पहुंचेंगे। इसी दौरान उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, यूनुस की जानिब से 6 रन का सिग्नल। 3 छक्के अब तक ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं। अली, आपकी शायरी की वजह से यहाँ बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन छक्कों की बरसात शुरू हो चुकी है। आखिरी गेंद पे कोशिश कर रहे थे किसी तरह जो बाउंड्री है वो मिल जाए, और बॉल थोड़ा सा हमने देखा कि स्लो हुआ, तो लिहाजा जो 2 रन हैं यहाँ पर वो हासिल किए। और अब दानिश चूंकि टेप, इनफैक्ट जी हाँ, दानिश अमूमन टेप बॉल क्रिकेट है तो प्लेयर के नाम भी, निक नेम भी बड़े अजीब व गरीब होते हैं। देख सकते हैं आपके इस वक्त कराची के बहुत से इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है और बॉलिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पहली बॉल और यकीनी तौर पर नो बॉल के साथ अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। 4 है। दौरवंती खेल दिया उसको खुर्रम चकवाल ने बाउंड्री के बाहर, बहुत ही उम्दा शॉट, वेट किया, बॉल को आने दिया और बुलंद बाला छक्का और फ्लाईओवर के पास जाके गिरी है गेंद। बहुत ज़बरदस्त छक्का यहाँ पर लॉन्च किया है उमर गुज्जर ने, मजबूत कदोकामत के मालिक उमर गुज्जर, और यहाँ पर मजबूत कदोकामत के ही बॉलर कारी उमर। ये लीजिए जनाब, ज़बरदस्त फ्लैटेड 6 यहाँ पर टारगेट चेस करने की भरपूर कुव्वत रखते हैं और गुस्सा कर रहे हैं इस वक्त फील्डर के ऊपर। बहुत ही उम्दा शॉट, तेज शॉट था ये, फुल ब्लडेड स्ट्राइक, फ्लैट शॉट था, चांस ज़रूर था लेकिन लेस देन हाफ अ चांस हम कहेंगे। देखें आउटसाइड द ऑफ स्टंप इसको स्मैश कर दिया, हाँ ज़रूर है लेकिन नामुमकिन हद तक मुश्किल कैच था। ओ माय गॉड, ह्यूज वन यहाँ पर खुर्रम चकवाल की तरफ से जंगले पर जाकर बॉल लगाया। अगर कुछ इंचेस ऊपर होता तो यकीनी तौर पर ये भी रोड की जानिब जाता। 26 रन, 4 गेंदों पर 26 रन यहाँ पर बिल्कुल क्लास ले डाली है। एक और बिल्कुल बरसात कर दी है, फर्रुख छक्कों की बरसात हो रही है। 26 और 6 32 रन, 5 गेंदें हैं और 32 रन। कारी उमर को बिल्कुल यहाँ पर बेबस करके रख दिया है। शॉट यहाँ पर हवाओं से बात करते हुए गेंद एक बार फिर और सीधा ड्रोन के पास, बॉलर आए, शॉट बिल्कुल टांगों के पास से और फैसला महफूज। फर्रुख क्या कहते हैं? लगता है कैच ले लिया उन्होंने और शायद बल्कि ड्रॉप हुआ है लेकिन खुश नहीं हो रहे। उनका हाथ लाने से पहले ये कैमरा एंगल आपको बेहतर अंदाज से बताएगा। बहुत ही उम्दा फ्लिक, लेकिन डिस्टेंस नहीं लिया, लकी भी रहे कि वो कैच नहीं हुआ, अच्छा ग्राउंड कवर किया। शॉट यहाँ पर एक बार फिर उमर गुज्जर यकीनी तौर पर सवालिया निशान बन चुके हैं बॉलर्स के लिए, नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। एक और लॉन्ग अवे, एक बार फिर यहाँ पर गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री के उस पार। तीसरा ओवर कर रहे हैं इनिंग्स का, बहुत ही लाइवली पेस और पहुंचा दिया उसको बाउंड्री के बाहर। बहुत ही उम्दा शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप और क्लास शॉट पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। लीजिए एक और शॉट, सिग्नेचर शॉट यहाँ पर लगा डाला है इस बार खुर्रम चकवाल ने। गेंद को पहुंचाया है मेन रोड की जानिब और यकीनन इन गेंदों को लाने वाला कोई नहीं है। बाहर की आवाम की बड़ी जो यहाँ पर मौज हो गई है, पर फर्रुख वो बॉलें लेकर आ रहे हैं जब इस तरह के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे होते हैं। वंस अगेन बड़ा शॉट, 6 रन मिलेंगे। जी हाँ, कोई पेस नहीं और बल्कि वो बहुत ही उम्दा कैच, आउटस्टैंडिंग कैच यहाँ पर। रजा हैं गालिबन जो खुद रन आउट हो गए थे, बहुत नाराज़ थे ओपनिंग बैट्समैन, और यहाँ पे बहुत ही नाकाबिल यकीन कैच लिया है उमर पवेलियन की तरफ जाते हुए। हमें देखेंगे एक थोड़ी देर में कि कितना क्लोज है ये बाउंड्री रोप से
तो आखिरकार पहला ब्रेक थ्रू। फर्रुख, आपको याद होगा कि कल भी रज़ा ने दाऊद खान का कैच पकड़ा था और बड़ा ज़बरदस्त यार एनर्जेटिक कैच पकड़ा है, सुपर डुपर कैच। यहाँ पर सुपर फिट होने की निशानी है। एक और ऊंचा शॉट मैदान से बाहर, एक और छक्का। कामयाब नहीं हो पा रहा है। डाउन द लेग साइड पूरा फायदा उठाया और फ्लिक कर दिया। गेंद चली गई 6 रन के लिए, लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर। खुर्रम चकवाल, जितना बड़ा उनका नाम है उतना ही बड़ा छक्का भी लगाया और 50 रन अपने मुकम्मल किए। खुर्रम चकवाल ने फ्लिक किया। और इस दौरान जो विकेट है वो भी हमने देखा कि हासिल कर लिया है। और विकेट हासिल करने की शायद इतनी खुशी या वो सेलिब्रेशन जो है वो ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि फतह के करीब आ चुकी है एनडी टेलीकॉम की टीम। ये वो आउट होने का मंजर था कि जहां ज़ोरदार शॉट खेला था, काफ़ी देर तक बॉल एयर में रहा लेकिन डिस्टेंस नहीं मिला इस बॉल को, और एक अच्छा कैच यहाँ पर फिनिश किया। एक और स्ट्रोक फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर, 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। खुर्रम चकवाल के इरादे जाहिर किए। एक और शॉट, एक और छक्का। टारगेट अब मजीद कम होता हुआ, सिर्फ 2 रन दरकार हैं अब एनडीटी को जीतने के लिए। मुर्तज़ा सर अंजाम देंगे। विनिंग शॉट खुर्रम चकवाल ने यहाँ पर लगाया है। एक बाउंस के बाद गेंद चली गई है। 4 रन यहाँ पर मिले और खुर्रम चकवाल के जिनकी धुआंधार इनिंग्स ने एनडी टेलीकॉम को बासानी ये मैच जितवा दिया और 6 बॉल्स स्पेयर में मिल गई आसिफ खान।